This आज का जो हमारी conference will लैब है now be recorded. लैब रिलेटेड टू क्रिएट वॉल्यूम, यहाँ पर आएगा CREAT क्रिएट DOCK या डॉकर IMAG इमेज वाया कोड। तो कल हम लोगों ने वाया कंटेनर टू कंटेनर करी थी, आज एक हम कोड के थ्रू इमेज बनाएंगे। ठीक है, सो क्रिएट डॉकर इमेज वाया कोड, देन पुश IMAG इमेज इन डॉकर हब। इमेज बनाने के बाद उसको पुश करेंगे डॉकर हब पर, देन क्रिएट कंटेनर। उसके बाद हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद क्रिएट वॉल्यूम्स एंड शेयर वॉल्यूम विद कंटेनर। तो गाइस मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है। नाउ आई एम क्रिएट अ कंटेनर। मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ और मैं कंटेनर के अंदर चाहता हूँ कि मेरे कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी यानी कि एक वॉल्यूम क्रिएट होके आए। लाइक एक वॉल्यूम होना चाहिए विद द वॉल्यूम नेम इज लाइक अ क्लाउड डेटा। एक क्लाउड डेटा के नाम से वॉल्यूम हो। लाइक उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ फाइल्स बन के आए। ठीक है, और फाइल का जो नाम होना चाहिए लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल जावा प्रोजेक्ट, और उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कंटेनर के अंदर एक पैकेज भी क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। वो पैकेज लाइक का मैं ले लेता हूँ, लाइक का वो गिट भी हो सकता है, अपाची भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो आपके पास एक ही ऑप्शन था अभी तक कि आपके पास अभी तक क्या काम था, पॉइंट नंबर 1 कि आप क्रिएट करें कंटेनर, देन लॉगिन विद कंटेनर, और लॉगिन करने के बाद देन इंस्टॉल पैकेज और ETC, और उसके बाद आप ये सारे के सारे काम करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखूं, यानी कि मैं एक डॉकर की फाइल क्रिएट करूं। ठीक है, डॉकर का एक कोड लिखूं और उस कोड के थ्रू जब जैसे मैं उस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सारा का सारा काम हो जाए। यानी कि मैं अब जो वॉल्यूम्स बनाना चाहता हूँ, फाइल फोल्डर्स है, तो कल आपने देखा कि जब मैंने गिट इंस्टॉल करा था या डायरेक्टरी क्रिएट करी थी या फाइल क्रिएट करी थी तो कंटेनर से लॉगिन होने के बाद करी थी। अब मैं विदाउट कंटेनर से लॉगिन हुए सारा काम करूंगा, यानी कि आई एम राइट अ कोड। मैं एक कोड लिखूंगा और उस कोड के थ्रू पहले डॉकर इमेज बनाऊंगा और देन उस इमेज से जब मैं कंटेनर बनाऊंगा, सो नाउ यू कैन सी कि जो भी मेरी सारी चीजें थी ना, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो सब इनबिल्ट उसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि डेवलपर का राइट है कोड को लिखने का। सो नाउ आई एम राइट अ कोड। सो उससे पहले सबसे पहला ऑप्शन वही है, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन फॉर डॉकर इंजन। सबसे पहले तो हम अपना डॉकर रेडी करते हैं। सो डॉकर इंजन की एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। गिव द नेम इज DOCK डॉकर ENGINE इंजन। select Amazon Linux or whatever जो आपको करना है आप कर सकते हो, and T2.micro, then key pair name I'm just create a new key pair, give the name is like DOCK या docker key dot pam extensions. Network, so I'm select default network or enable a public IP address, and create one security group like DOCK या docker SG, and allow all protocols. गाइस एक चीज ध्यान रखना कि जब आप अगर क्लाउड पे काम कर रहे हो और आप कोई पोर्ट नंबर 80, 90 या व्हाटएवर कोई भी पोर्ट अलाउड कर रहे हो तो वो आपके सिक्योरिटी ग्रुप से भी अलाउड होना चाहिए अगर आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, दैट मींस कि अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल अलाउड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी ग्रुप से भी अलाउड हो जाता है। लेकिन अगर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ SSH ही अलाउड करा हुआ है और अब आप अगर डॉकर पे कोई पोर्ट नंबर 90 या व्हाटएवर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हो तो वो पोर्ट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो डॉकर के लिए अलाउड होगा बट EC2 इंस्टेंस उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, क्योंकि EC2 इंस्टेंस की सिक्योरिटी को कौन प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी ग्रुप।
सो हमें वो प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप से भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, यानी कि अलाउड कराना पड़ेगा। So I'm just give the space of the volume 20 GB and launch instance. Now click on instances. After that कि ये मेरी एक virtual machines है, I'm login with this virtual machine. Clear? And start the work. So कल मैंने इसको console पे login करा था. Now today I'm login with command prompt. So now guys, this is my Docker engine machine, sudo docker docker host name Docker engine, and now sudo su hyphen now clear clear. गाइस यहाँ पर मैं अपने डॉकर इंजन, यानी कि ये मेरी वो मशीन है जिस पर मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, यानी कि वो वर्चुअल मशीन जिस पर मैंने अभी तक क्लाउड पे जो एक वीएम बनाई है। यानी कि सबसे पहले वी नीड अ इंफ्रा। अब आपकी मर्जी है, आप ये फिजिकल मशीन भी ले सकते हो, चॉइस इज योर कि आप इसको वर्चुअलाइजेशन वीएम भी ले सकते हो, आप AWS की वीएम ले सकते हो, अजूरे की वीएम ले सकते हो, व्हाटएवर, आप कहीं से भी एक आपको मशीन रिक्वायर्ड है, वो चाहे वर्चुअल हो, फिजिकल हो, क्लाउड की हो, व्हाटएवर कोई भी मशीन। नाउ yum instll install docker-y, I'm install the docker and docker install करने के बाद गाइस सेकंड नंबर पे आता है कि we have start the service. So before starting the service, क्योंकि कल मैंने आपको जब डॉकर इंस्टॉल कराया था तो मैंने फाइल्स को कॉपी एंड पेस्ट करा था। So by default की जब मैंने डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल कराया, you can see system system ctl stato status docker डॉकर। आप करंट डॉकर का स्टेटस देखिए तो डॉकर का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो डॉकर सर्विस होती है वो हमारे इनएक्टिव फंक्शन में होती है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब तक ये इनएक्टिव में कोई भी डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो मुझे इसको एक्टिव में लाना पड़ेगा। सो उसके लिए आपकी कमांड है सिस्टम ctl enable एंड देन स्टार्ट। सो अब आपको पता लग गया होगा कि ये कमांड्स मैंने कल क्यों चलाई थी, और अगर आपको रीस्टार्ट भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप रीस्टार्ट कमांड चलाते हो, यानी कि इनेबल और स्टार्ट कमांड नहीं चलाते हो, आप खाली रीस्टार्ट कमांड चलाते हो, क्लाउड की लाइनक्स पे कोई भी सर्विस अगर आप इंस्टॉल करते हो, तो अगर आपने रीस्टार्ट कमांड चलाई तो वो सर्विस जब तक आपकी ऑन रहेगी जब तक वो मशीन ऑन है। जैसे आपकी मशीन क्या हुई, स्टॉप हुई या रीस्टार्ट हुई, तो ये सर्विसेज आपकी बंद हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आप कभी भी कोई भी सर्विस अपने लिनक्स पे करना चाहते हो तो उसको इनेबल और स्टार्ट करें। क्लियर? तो वो आपकी परमानेंट रनिंग में रहेगी। आपकी मशीन भी अगर ऑफ हो जाएगी तो ऑफ होने के बाद जैसे ही ऑन होगी तो सर्विस भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ना अगेन यू कैन चेक द स्टेटस। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आपके पास जो स्टेटस है वो एक्टिव आपको विजिबल हो रहा है, CLEAR क्लियर। अब मुझे डॉकर पे करना है काम, लाइक यू कैन सी DOCKER डॉकर इमेज, देयर इज नो एनी इमेज, कोई भी इमेजेस मेरे पास डॉकर पे नहीं है। अब मुझे इमेज क्रिएट करनी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ 3 वे, या तो हम स्टैंडर्ड यूज करें यानी कि किसी और की, या दूसरा कि मैंने अपनी किसी कंटेनर बनाओ और कंटेनर की इमेज बना लो। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपर्स, हमने डेवलपर को काम दिया कि एक ऐसी इमेज लिखिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होना चाहिए, उस पर एक वॉल्यूम होना चाहिए, उस पर गिट इंस्टॉल होना चाहिए, डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, जो भी अपाचे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, जावा इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। गॉट गाइस? देन मैं उनको कह रहा हूं कि उसके अंदर फाइल्स बनी होनी चाहिए, जावा प्रोजेक्ट की फाइल बनी होनी चाहिए। सो मैंने उसको एक काम बताया। अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर राइट अ कोड। जब डेवलपर कोड राइट करेगा तो डेवलपर एक डॉकर की फाइल ही बनाएगा और उस फाइल के अंदर वो डॉकर का कोड लिखेगा। सो अगर आपको कभी भी फाइल बनानी है डॉकर के कोड के लिए, तो TOUCH टच
DOCK या डॉकर FIL फाइल, और डॉकर फाइल का D ऑलवेज कैपिटल रहेगा। ये चीज ध्यान रखना गाइस कि अगर आप कभी भी डॉकर की फाइल बना रहे हैं तो डॉकर की फाइल का D आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका D कैपिटल नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगी। अब डॉकर फाइल्स मैंने बनाई, नाउ कि मुझे अब फाइल को एडिट करना है। गॉट इट? मुझे फाइल को क्या करना है? एडिट करना है, यानी कि फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है। सो नाउ गिव द vim कमांड यूज होती है एंड डॉकर फाइल। अब सॉरी vim v तो स्मॉल ही आएगा इसका, vim डॉकर फाइल और i4 इंसर्ट। अब गाइस सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है, आप लिनक्स, रेड हैट, व्हाटएवर जो भी आप ओएस करना चाहते हो। मैं ले लेता हूँ UBUNTU उबंटू। क्लियर? अब उबंटू लेने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड काम स्टार्ट होता है कि मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ। गॉट इट? मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? वॉल्यूम्स। तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट देंगे, जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये ऑलवेज कैपिटल में रहेगा। वॉल्यूम का मतलब है एक तरीके का पार्टीशन। मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूं और वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे डाला कमांड्स बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने यहाँ पे डाला कि स्लैश के अंदर मेरी जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है, स्लैश होती है, स्लैश के अंदर मैं चाहता हूं CLOUD क्लाउड डेटा, कि क्लाउड डेटा के नाम से मेरे पास क्या आ जाए? एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। क्लियर द पॉइंट? उसके अलावा अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूं कि मैं अब यहाँ पर काम करना चाहता हूं कि मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है। गॉट इट? मुझे क्या करना है? एक पैकेज इंस्टॉल करना है। सो अगर मुझे यहाँ पर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, सो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिंपल सा है गाइस, या मैं आगे पैकेज वाली कमांड नहीं डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मैं इस फाइल को इतना ही सेव कर देता हूँ। पहले escape W, मैंने अभी दो ही काम लगे। मैंने क्या करा? ये मेरी बेस मशीन है, यहां पर मैंने क्या करा? TOUCH टच, और मैंने यहाँ पे बनाई PRADWP प्रदीप डेटा। प्रदीप डेटा के नाम की मेरी एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, या मैं कहता हूं TOUCH टच डेटा। डेटा नाम से मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, VIM डेटा, और i4 insert WELCOME वेलकम टू माई CLOUD क्लाउड डेटा इन नोएडा दिल्ली। सपोज करिए इसके अंदर एक कंटेंट है, मैं चाहता हूं कि ये वाली फाइल भी क्या करनी है? आपको कंटेनर के अंदर कॉपी करनी है, यानी कि आपके बेस मशीन पर कोई फाइल पड़ी हुई है। क्लियर द पॉइंट? वो फाइल भी क्या होनी चाहिए? कॉपी होनी चाहिए। नाउ कि जब कंटेनर लॉगिन करे तो कंटेनर पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर भी लॉगिन करना चाहिए, यानी कि आपकी किस डायरेक्टरी के अंदर आप चाहते हो कि आपका कंटेनर लॉगिन आए, यानी कि मशीन ऑन होते ही किस डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। कि बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे जो टिल साइन आ रहा है ना, ये जो आप इंजन ई के आगे देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इसको बोलते हैं टिल साइन। दैट मींस कि ये रिप्रेजेंट करता है कि करंटली हम होम डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप किस डायरेक्टरी का मतलब है किस फोल्डर के अंदर काम करना चाहते हो। तो अगर मैं कंटेनर पे लॉगिन करूं तो वो उसी फोल्डर के अंदर, यानी कि उसी डायरेक्टरी के अंदर मेरा कंटेनर लॉगिन होना चाहिए। सो ये सारी चीजें भी मैं चाहता हूं। सो मैं क्या करता हूं ना, आई एम जस्ट कम टू अगेन VIM डॉकर फाइल पे गया। सो अभी मैंने बोला कि आपको एक वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूं, i4 इंसर्ट एंड मैं यहाँ पर कंसेंट डालता हूं कि मुझे यहाँ पर एक काम करना है, WORK वर्क डायरेक्टरी, और मैं चाहता हूं कि मुझे वर्किंग डायरेक्टरी लाइक का, मैं चाहता हूं कि मेरी जो वर्क डायरेक्टरी है वो टेम्प हो जाए, कि टेम्प डायरेक्टरी, या अदरवाइज आप कोई भी डायरेक्टरी ले सकते हो। आप वार डायरेक्टरी ले सकते हो या आप ETC डायरेक्टरी ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरी डायरेक्टरी ETC हो, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, यानी कि जितनी भी लाइनक्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो सारी ETC के अंदर होती है। तो दीज आर द सब। या फिर मैं चाहता हूं होम डायरेक्टरी हो या डाउनलोड्स के अंदर हो। तो आपको पहली बात की एक्यूरेट उस डायरेक्टरी का पाथ पता होना चाहिए। अब हो सकता है कि ETC के अंदर और भी कोई डायरेक्टरी बनी हो, आप उसके अंदर चाहते हो, तो जो भी आपको पाथ यहाँ पर सेट करना है, आप वो पाथ यहाँ पर क्या कर सकते हो? अपना सेट कर सकते हो।
सो वर्क डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करती है कि आपको करंटली, कि आप कहते हैं ना कि जब आपकी मशीन होती है तो सीधा डेस्कटॉप आता है। मैं चाहता हूं कि आपकी मशीन हो तो डेस्कटॉप ना आए, सी ड्राइव ओपन होके आए, यस और नो। इसी तरीके से चाहता हूं कि जब मैं कंटेनर पे लॉगिन करूं तो कंटेनर पे मैं किस डायरेक्टरी के अंदर काम करूं, direct/etc के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि एक वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम मैं चाहूं तो /etc के अंदर भी बना सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम मेरा कहां पर मिले, /cloud data के अंदर बने। क्लियर, नाउ इंटर। अब इंटर करने के बाद अब मैं यहां पर कुछ और चीज डालता हूं, लाइक कि मैं यहां पर रन, मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं कि एक फाइल भी बन के आए। बताओ क्लाउड डेटा के अंदर ना बने, डायरेक्ट क्लाउड डेटा स्लैश पे बने। अरे मैं वो बता रहा हूं कि /etc के अंदर वो आ जाए, तो फिर मैं यहां पर स्लैश से पहले etc भी लगाऊंगा। फिलहाल अभी ये स्लैश के अंदर जाएगा। सो रन के बाद इको। सो इको के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो। नैनो के थ्रू भी आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो। टच के थ्रू भी आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो किसके अंदर, और विम के थ्रू भी आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम क्रिएट अ वन फाइल, और फाइल के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल के अंदर क्या लिखा है, माई लाइक WELCOME वेलकम टू ICCP info TECS टैग। मैं चाहता हूं कि मेरी जो फाइल है उसके अंदर ये चीज लिखा है, और इसको क्या करता हूं कि एक्चुअली में जो इको कमांड है ना, ये रीडायरेक्ट के लिए होती है। यानी कि मैंने एक कंटेंट लिखा और मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है ये रीडायरेक्ट, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन लगाया जाता है ना, बेसिकली इज यूज फॉर द रीडायरेक्ट। यानी कि आप अपनी इस कंटेंट को किस फाइल के अंदर भेजना चाहते हो, कट इट, या कॉपी करना चाहते हो, या मूव करना चाहते हो। तो मैंने लिखा है कि वेलकम टू ICCP इन्फोटेक, मेरा ये एक डेटा है, ठीक है। सो लिनक्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, लिनक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप काम कर रहे हो और आप उसको कहीं भी किसी भी फाइल के अंदर भेज सकते हो, तो सामने वाले बंदे को ये भी नहीं पता लगेगा कि ये डेटा एक्चुअली में किस फाइल के अंदर सेव हो रहा है। तो ये एक लिनक्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने बोला कि वेलकम टू ICCP इन्फोटेक, अब ये डेटा कहीं जाके सेव हो जाए। तो कहां पर जाके सेव हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये मेरा डेटा, या तो मैं चाहता हूं कि क्लाउड डेटा के अंदर एक फाइल बन जाए और उसके अंदर जाके सेव हो जाए, यस नो। बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है, लाइक और कौन सी डायरेक्टरी होती है, स्पेस /temp के अलावा और भी तो होती है, USR temp खाली रहती है ना। सो मैं चाहता हूं टेम्प डायरेक्टरी एक है, और टेम्प के अंदर जाके मेरे पास यहां पर एक फाइल बन जाए, किसके नाम से, ASHISS आशीष डेटा। यानी कि एक आशीष डेटा की फाइल बने और उस फाइल के अंदर क्या लिखा आ जाए, वेलकम टू ICCP इन्फोटेक। यानी कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, उबंटू लिनक्स। अगर मैं उससे लॉगिन करूंगा तो मैं ETC डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन होना चाहिए। नाउ मैं चाहता हूं कि वहां पर एक वॉल्यूम भी क्रिएट होकर आना चाहिए। दूसरा मैं चाहता हूं कि वहां पर एक फाइल बन के आए आशीष डेटा के नाम से, ठीक है, और उस फाइल के अंदर क्या लिख के आ जाए, वेलकम टू ICCP इन्फोटेक, ये सारा काम आ जाए। अब उसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूं लुक लाइक का, कि मैं यहाँ पर फाइल को कॉपी करना चाहता हूं, COPY कॉपी। तो मेरी एक फाइल किस नाम से बनाई थी मैंने, डेटा के नाम से, डेटा के नाम से फाइल बनाई थी ना, और एक प्रदीप डेटा बनाई थी और एक डेटा बनाई थी खाली। तो मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, ठीक है, कॉपी हो जाए, कहां पर हो जाए, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरी जो फाइल है, द फाइल नेम इज डेटा, ये फाइल मैंने बनाई थी फिजिकल मशीन पर, कंटेनर से बाहर। तो मैं चाहता हूं जो फिजिकल मशीन की फाइल है डेटा नाम की, वो भी कॉपी हो जाए, और वो कॉपी कहां हो जाए, मैं चाहता हूं TMP टेम्प। यानी कि टेम्प के अंदर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, एक आशीष डेटा जो ये खुद बनाएगा, और एक मेरी कोई मशीन पर फाइल पड़ी है, मैं उसको भी चाहता हूं कंटेनर के अंदर क्या हो जाए, वो कॉपी हो जाए। तो अगर आपको कंटेनर के अंदर कोई चीज कॉपी करनी है, तो यू कैन यूज कॉपी। कमांड वॉल्यूम बनाना है, सो यू कैन यूज वॉल्यूम। और अगर आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आपको किस करंट डायरेक्टरी में काम करना है, सो यू कैन सिलेक्ट अ वर्क डायरेक्टरी। अब आता है कि मुझे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, पैकेज। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारी कौन सी कमांड यूज होती है, रन। एक मिनट, रन। अब रन के बाद अब क्या आना है, sudo या APT
हाइफन गेट अपडेट हाइफन वाई। तो आप कभी भी, क्योंकि हमने कल जब आपको पता होगा कि हम अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे, यस नो, हम कोई भी पैकेज क्या कर रहे थे, जब इंस्टॉल कर रहे थे तो वो पैकेज को इंस्टॉल नहीं होने दे रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारी अगर रेपोजिटरी जब तक अपडेट नहीं होगी तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो apt-get अपडेट, और जब भी यहाँ पे आता है तो sudo की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है हैश साइन आता है तो कंटेनर के अंदर जाएगा, कंटेनर के अंदर। तो apt-get update -y, और अब मैं यहाँ पे चाहता हूं रन। अब रन आप चाहते हो, तो रन में आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। नाउ मैं चाहता हूं apt-get install इंस्टॉल गिट, मैं यहाँ पे गिट इंस्टॉल करना चाहता हूं। दूसरा run रन कैपिटल में रहेगा, रन लाइक apt-get। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक मिनट, ये बैक स्पेस नहीं चलता क्या इसमें, HJKL से चला वो जब सो apt-get इंस्टॉल। अब यहाँ पर जो वेब सर्विसेज है, तो आपने HTTPD करा था, लेकिन यहाँ पर जो वेब सर्विस का नाम होता है वो होता है अपाची। सो अपाची 2, तो अपाची 2 नाम के हिसाब से होती है -y। तो उबंटू के अंदर जो फाइल होती है वेब सर्विस वो अपाची 2 के नाम से होती है। क्लियर? सो मैं चाहता हूं ये वाली मेरी सर्विस क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। देन उसके बाद अगर मुझे सर्विस करनी है रीस्टार्ट, तो कमांड क्या होगी, रन systemctl start। सो रन SYSTEM systemctl restart restart apache apache 2। तो गाइस ये मैंने एक फाइल लिखी है। अब इस फाइल के अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम किस डायरेक्टरी में काम करना है, वॉल्यूम किस नाम से बने, किस नाम से फाइल क्रिएट हो, कॉपी करनी है कोई फाइल, या कोई सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना है, सर्विस रिस्टार्ट करनी है। नाउ ये सारा का सारा काम मैंने क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। नाउ escape :wq, क्लियर द पॉइंट। अब डॉकर फाइल मेरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, अब इस फाइल को इमेज बनानी है। तो कल मैंने जब इमेज बनाई थी तो मैंने यूज करी थी कमिट कमांड का यूज, यानी कि कभी भी आप जब कंटेनर से इमेज बनाओगे तो यूज होगी आपकी कमिट, गॉट इट। लेकिन अगर आप कभी भी कोड के थ्रू इमेज बनाएंगे तो आपकी यूज होगी बिल्ड। तो डॉकर build -t tag like ICCP info TECS tag / ICCP या मैं कहता हूं क्लाउड इमेज के नाम से मैंने बनाई है। और लास्ट में डॉट जरूर लगाना है आपको। गाइस डॉट लगाने का रीजन क्या है कि वो जो आपकी फाइल है ना लोकली, वो उसको क्या करेगा, कॉल करेगा। यानी कि जब बिल्ड करेगा तो डॉट का मतलब है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज है वो उसको रीड करेगा। तो डेटा फाइल भी मेरी इसमें ही पड़ी हुई है, डॉकर फाइल भी इसी में है। अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो ये क्रिएट नहीं होगी। नाउ इंटर। तो देखिए 9 स्टेजेस हैं। अब पहले वो क्या कर रहा है, पुल करके इमेज ऐड कर रहा है, उसके बाद वॉल्यूम भी क्रिएट करा, फिर कॉपी भी कर दिया। अब यहां पर क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है एपीटी को, फिर गेट इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे देखिए स्टेज नंबर 7 गेट इंस्टॉल करेगा। तो जितना भी काम मैंने दिया था ये सारा का सारा काम क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? सो ये एक इमेज बनके मेरी क्या हो गई है, रेडी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अगर इस पर्टिकुलर इमेज को क्या करना है, अपनी डॉकर हब पर रखना है, क्योंकि मैंने बोला ना डेवलपर को कि आपको इमेज बनानी है, और इमेज बनाने का देखिए यहां पर एक टास्क नहीं हुआ है, सिस्टम सीटीएल, ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल कमांड डॉकर सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई और कमांड हो, वो हमें देखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, एडिट करनी पड़ेगी। और ये काम आशीष का है, ढूंढ के देगा।
और प्रदीप, लिनक्स आता है ना तुम दोनों को? Ubuntu अभी नहीं, देख लेना। अब गाइस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद कि मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइक का DOCKE या डॉकर IMAGES इमेजेस, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ही इमेज आ रही है Ubuntu, 32 सेकंड पर ये ऊपर वाली है ना 500 MB की। नाम नहीं दिया था क्या मैंने? -T के बाद इमेज का नाम तो दिया था। एक मिनट देख लेते हैं। डॉकर बिल्ड -T ICCP info T stack cloud image। तो T लगेगा नहीं लगेगा? T तो लगेगा। ये नहीं आएगा स्लैश क्या? नहीं आएगा, स्लैश इनपुट टैग नहीं आएगा। पहले तो इमेज क्रिएट होगी ना, फिर पूछो फिर इमेज का नाम आपको डायरेक्टली ICCP इनपुट टैग नहीं होना। अरे भाई ये पूरा इमेज का ही नेम तो दिया है मैंने। नहीं सर, मैं फिर अपनी रेपोजिटरी में कैसे भेजूंगा? गेटहब पर। मुझे गेटहब पर भी तो भेजनी है। इमेज क्रिएट होगी फिर उसके बाद कंटेनर, फिर इमेज उसकी इमेज क्रिएट होगी, कंटेनर की इमेज क्रिएट करके तब उसको पुश करेंगे। नहीं डायरेक्ट भी होती है यार। एक मिनट रुको। तो एक साथ वो कंटेनर ये इमेज भी बन जाएगी और वो भी ले लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक इमेज मिनट क्रिएट करते और कंटेनर भी। डॉकर बिल्ड -T ICCP infotech 1 minute guys। स्लैश हटा के देखो तो वो तो मैं यार ICCP info TE CH slash हाँ जी, डॉकर बिल्ड -T और ICCP info TECH स्लैश को दोबारा बना के देखते हैं। ये आईडी क्यों नहीं ले रहा? कंटेनर भी लेगा क्या ये? अब चलाओ। क्लाउड इमेज 1 सर तब तक इमेज क्रिएट नहीं होगी, सब कुछ फाइल में से आप इसको नहीं हटाओगे एरर को। एक मिनट रुक तो जा। ये एरर मेरे /bin/systemctl not found। एक मिनट। vim docker file i4 insert। इस वाली कमांड को हटा दो। एक मिनट, ये कमांड कौन सी थी? systemctl की डेमन्स स्टार्ट करने की कमांड कौन सी है? गाइस फिलहाल मैं ये डेमन्स वाली कमांड हटा रहा हूँ। सर्विस रीस्टार्ट नहीं सर, सर्विस करके देख दे। सर्विस रीस्टार्ट कंटेनर पे पहले चला के देख लेंगे। पड़ेगी ना कंटेनर के अंदर सिस्टम सीटीएल को। क्या जी अंकुश? पहले इसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना कंटेनर के अंदर सिस्टम सीटीएल कमांड को। ओके ओके ओके, हो सकता है सिस्टम सीटीएल का पैकेज इंस्टॉल करना पड़े पहले कंटेनर के अंदर। कस्टमाइजेशन है ना, तो वो तो ऑन होगा ही। सर्विस स्टार्ट चलिए देख लेंगे बाद में। फिलहाल हम इतना करते हैं, escape:\w समझ तो गए ना आप? मेन चीज है आपको समझाना। अब चल जाएगी। चलिए यहाँ पे दोबारा से बिल्ड करते हैं। क्लाउड इमेज 1 के नाम से हम कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और टैग भी हो गया है यहाँ पर ऐड। तो गाइस वो एरर आ रहा था, उस वजह से वो नहीं ले रहा। और यहाँ पे डॉकर इमेजेस देखिए, तो यहाँ पे ICCP infotech क्लाउड इमेज। सो दोबारा से एक बार और मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो आई थिंक सो हमारा जो स्लैश है वो दूसरा यूज होगा। ये यूज होता है ना ICCP infotech क्लाउड इमेज 2। तो इमेज नंबर 2 कर रहा हूँ। नाउ इंटर। सो नाउ चेक दैट डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे देखिए 2 इमेजेस बन के आ गई हैं। अब DOCK या डॉकर LOGIN लॉगिन ICCP info TECH टैग डॉकर अप का अकाउंट है। login with this docker up, then DOCK या docker PUSH push ICCP info TECH tag slash क्या था
CLOUD cloud image image 2। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने जो इमेज बनाई, कोड के थ्रू मैंने इमेज बनाई, और इमेज बनाने के बाद अपनी इमेज को कहां पे कर दिया, डॉकर अप पर सेव कर दिया। अब फर्दर मुझे कभी भी कंटेनर बनाना है तो मैं वहां से क्या करूंगा, इमेज का नाम दूंगा और अपना कंटेनर एग्जीक्यूट कर लूंगा। सो अगर आपको कंटेनर अब बनाना है तो सिंपल सा है, कंटेनर क्रिएट करने के लिए docker run -i -d -name con1 कंटेनर 1 बना रहा हूं, देन स्पेस नहीं सर, ICCP info TECS stack / CLOUD cloud image image 1 ये नाम दे दिया। नाउ एंटर। एक मिनट गाइस, ICCP info tag रमेश 2 ही नाम था, 1 नहीं था, 1 में स्लैश दूसरे वाला था। तो ये मैंने इमेज बना दिया। नाउ लॉगिन विद कंटेनर, सो docker exec execute -it and con1 /bin /bash bash। नाउ गाइस देखिए, तो मैं लॉगिन होते डायरेक्ट किस में आया हूँ, etc के अंदर आया था क्योंकि मैंने वर्क डायरेक्टरी क्या दी थी। अब मैं जाता हूँ cd स्लैश के अंदर, cd स्लैश के अंदर मैंने एक वॉल्यूम बनाया था, किसके नाम से, क्लाउड के नाम से, ICCP क्लाउड या क्लाउड डेटा। सो ls करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्लाउड डेटा के नाम से वॉल्यूम भी आ गया था। मैंने बताया था एक फाइल मैंने डेटा की बेस मशीन पे बनाई थी, तो मैं cd temp के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाके ls करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो दोनों फाइल आ गई, एक आशीष डेटा फाइल भी आ गई और एक डेटा फाइल भी आ गई। अगर मैं कैट करके आशीष फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए इसके अंदर वेलकम टू ICCP info tag भी लिखा आ गया, और अगर कैट करके मैं डेटा फाइल को देखता हूँ तो उसके अंदर वेलकम टू माय क्लाउड डेटा इन नोएडा दिल्ली, वेलकम टू माय क्लाउड डेटा इन नोएडा दिल्ली। सो जो भी कंटेंट था वो यहाँ पर कंटेंट भी आ गया आपका। क्लियर गाइस? सो हाउ टू क्रिएट इमेज वाया डॉकर फाइल और वाया कोड एंड देन क्रिएट अ कंटेनर। बट गाइस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर 1 बनाया है, अब मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम शेयर करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि यही वॉल्यूम मेरे दूसरे कंटेनर के साथ भी शेयर हो, यानी कि दो कंटेनर्स आपस में डेटा शेयरिंग करें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम शेयरिंग। क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम शेयरिंग। यानी कि मैं चाहता हूं इसी वॉल्यूम को शेयर करना किसके साथ, दूसरे कंटेनर के अंदर, कि अगर जो डेटा यहाँ रहे वो डेटा उसको भी विजिबल हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप जब भी वॉल्यूम शेयरिंग करेंगे तो आप तभी शेयर कर सकते हैं जब आप न्यू कंटेनर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर देन शेयर द वॉल्यूम। एक एग्जिस्टिंग कंटेनर पे वॉल्यूम शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना, उस पे वो माउंटिंग होती है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो। सो अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम शेयर करना है, यानी कि कंटेनर 1 के अंदर मेरा एक वॉल्यूम है क्लाउड डेटा, यस और नो। अब मैं cd क्लाउड डेटा के अंदर जाता हूं, cd/cloud क्लाउड डेटा, और यहाँ पे MKDIRAMIT अमित, राज एंड TOUCH टच लाइक DELHI दिल्ली, NOIDA नोएडा यूपी, और LS मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा है। मेरे क्लाउड डेटा के अंदर वॉल्यूम के अंदर ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा 10 कंटेनर्स पे विजिबल हो, कट, यानी कि एक शेयर ड्राइव बनाना चाहता हूं। तो शेयर ड्राइव बनाने के लिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अब क्या होगा, हम सिंपली एग्जिट फ्रॉम द कंटेनर। सबसे पहले तो मैं कंटेनर से एग्जीक्यूट हो गया। अब कंटेनर से एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉल्यूम शेयरिंग करूंगा। और अगर आप मुझे वॉल्यूम शेयर करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ docker run -i -d name of container con2 सेकेंड कंटेनर में बना रहा हूं, देन -privilege privileged privilege is equal to true -volume
हाइफन फ्रॉम कॉन 1 कंटेनर 1 का वॉल्यूम मैं क्या करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, और UBUNTU और कंटेनर जो 2 बने उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, Ubuntu रहे। नाउ इंटर। अब देखिए मैं यहाँ पर कंटेनर 2 बन गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ DOCKER डॉकर PS। तो आप देखिए डॉकर PS मैंने करा तो यहाँ पर मेरे पास 2 कंटेनर है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद कंटेनर 1। मैं पहले यहाँ कंटेनर 1 से लॉग इन हो रहा हूँ गाइस, CD/क्लाउड डेटा और LS करता हूँ। तो ये कंटेनर 1 पे लॉग इन हूँ। जो CE7 है ये किसका आईपी है, कंटेनर 1 का, और यहाँ पे LS कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। अब नाउ क्या है, लॉग इन विद कंटेनर 2। सो मैं कंटेनर 2 से क्या करता हूँ, नाउ लॉग इन विद कंटेनर 2 इन अ सेल। तो पावर सेल पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपना दूसरा कंटेनर। सो sudo sudo su हाइफन, और मैं यहाँ पे दूसरा कंटेनर लॉग इन कर रहा हूँ DOCKER डॉकर EXEC एग्जीक्यूट हाइफन I हाइफन T देन कॉन 2/bin/bash bash। अब गाइस देखिए यहाँ पे LS करता हूं, तो यहाँ पे देखिए क्लाउड डेटा आ गया, और CD क्लाउड डेटा के अंदर जाता हूं, नाउ LS। तो देखिए यहाँ पर भी हमें दिल्ली नोएडा यानी कि यहाँ पर भी ये फाइल विजिबल हो रही है, और आपके कंटेनर 1 पर भी ये फाइल विजिबल हो रही है। पैरेलली मैं आपको दोनों कंटेनर दिखा देता हूं। लाइक कि अगर मैं ये ब्लैक कलर की स्क्रीन पे करता हूँ, लाइक TOUCH टच, लाइक हेलो, हेलो नाम से मैंने एक फाइल, हेल के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, LS करा। तो आप देखिए ये वाली फाइल यहाँ पे रेड कलर का जो आ रहा है आपके पास, यहाँ पर भी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा है, वॉल्यूम शेयरिंग करी है कंटेनर टू कंटेनर। बट गाइस समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स आपके पास एक टास्क आ जाता है, लाइक वन मोर टास्क इज कमिंग, कि समटाइम्स आपके पास टास्क आ जाता है। सो थैंक यू। पहले बताओ इतना काफी है, आगे बताओ। एवरीवन प्लीज रिप्लाई गाइस। राहत, प्रिया, कंचन, देव, अरुण, अंकुश, आमिर। काफी है सर। काफी है सर इतना। चलिए थैंक यू। सो प्लीज लाइक एंड शेयर, और प्रीवियस